अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। हमारा जो माइंडसेट है, हमारे जहन में जो बात बैठ जाती है वो हमेशा नेगेटिव वाली क्यों बैठ जाती है, पॉजिटिव वाली क्यों नहीं बैठती। अब मिसाल को समझें, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। कोई 13,000 के लिए अप्लाई करता है, कोई 10,000 के लिए अप्लाई करता है, कोई 13,500 के लिए करता है, कोई कर्जे के लिए करता है, कोई 15 लाख के लिए करता है, कोई 1 करोड़ के लिए करता है। सब लोग अपने माइंडसेट के लिहाज से, अपनी ज़रूरत के लिहाज से गवर्नमेंट से पैसे मांगते हैं। मांगना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये सारी स्कीमें आपके लिए बनाती है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, हमें वो शख्स क्यों नज़र आते हैं जिनको नहीं मिलता, जिनका रिजेक्ट हो जाता है, जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, हमें वो क्यों नज़र नहीं आता जिसको मिल चुका होता है। जैसा मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट ने ये बताया है कि तकरीबन 3,12,000 लोगों ने कॉल करके हमें एप्लीकेशन दी है। उसमें से 15,81,000 लोगों ने एप्लीकेशन पे हमें सब कुछ बताया है। उसमें से 80,000 लोगों ने पोर्टल के ज़रिए हमें मरियम को बताया में शामिल होकर 10,000 रुपये की रिक्वेस्ट की है। अब ये कुल मिला के 19,81,000 लोग हो जाते हैं और उनमें से 18,000 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको मिल चुका है। इन 18,306 लोगों को 18 करोड़ 30 लाख रुपए मिल गए हैं। सवाल ये बनता है, हमें वो 18,000 लोग नज़र क्यों नहीं आते। अजीब बात है ना, एक जगह पे 100 जॉब्स है। मिसाल लेते हैं कि पुलिस में कांस्टेबल की, एएसआई की 100 जॉब्स हैं और वहाँ पे अप्लाई करने वाले 40,000 हैं। 40,000 लोग। अब सबको पता है कि इन 40,000 लोगों में से 100 लोगों ने सिलेक्ट होना है। ये भी कहा जा सकता है कि उनमें से कुछ सिफारिश पे होंगे, लेकिन फिर भी 40,000 लोग अपनी किस्मत आजमाई करते हैं। 40,000 लोग ट्राई करते हैं, यार हो जाए। फ़र्ज़ करो 100 हो भी जाता है, फिर भी 39,900 लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। अगले साल फिर जॉब आती है, फिर हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पे तो आपने कहीं पे जाके कोई टेस्ट नहीं देना, यहाँ पे आपने कोई इंटरव्यू नहीं देना, फिर हम क्यों नहीं सोचते कि यार आओ ट्राई कर लेते हैं। गवर्नमेंट दे रही है ना, पल्ले से तो कुछ नहीं जा रहा, हम सबके लिए है, हमारे टैक्सेस का पैसा है, तो फिर हम नेक्स्ट ट्राई क्यों नहीं करते। अब वो दोस्त जिनका पेंडिंग आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे जब वो एप्लीकेशन देते हैं, ये टोटल होता है, ये पेंडिंग होता है, ये अप्रूव होता है, ये रिजेक्ट होता है। टोटल 1 का मतलब ये है कि अभी तक जितनी भी आपने एप्लीकेशन दी हैं उसमें एक ही आपने दी है। मसलन आपने अभी तक फाइनेंशियल एड के लिए किया होगा, मेडिकल इमरजेंसी के लिए किया होगा, यहाँ मैरिज ग्रांट के लिए किया होगा, या राशन वालों के लिए किया होगा। इन चारों में से आपने अभी तक एक के लिए किया है। आप चाहो तो 2 के लिए भी कर सकते हो, 3 के लिए भी कर सकते हो, 4 के लिए भी कर सकते हो। तो ऐसे में आपने एक के लिए अप्लाई किया, वो एक जो है वो भी पेंडिंग में है। अब यहाँ पे एक दोस्त ने कमेंट किया था, सर मैंने फरवरी में अप्लाई किया था लेकिन तब से मेरा पेंडिंग आ रहा है। एक बात मैं आपको बता दूँ, कमेंट ज़रूर किया करें। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, हर एक के पढ़ता हूँ, और कई लोगों के कमेंट तो मैं वीडियो में शामिल कर लेता हूँ और कई लोगों के कमेंट्स पढ़ के मैं वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो भी मैं आपके कमेंट पढ़ के बना रहा हूँ, जिसमें एक दोस्त ने कमेंट किया, सर फरवरी में मैंने मरियम को बताया मैं अप्लाई किया था, लेकिन परेशानी ये है कि अभी तक मुझे नहीं मिला। मार्च ख़त्म होने को है, मैंने जो फरवरी में अप्लाई कर दिया था रिजेक्ट नहीं हुआ, पेंडिंग में आ रहा है, नहीं मिला, क्या करना चाहिए। सुनिएगा गौर से। 3 तरह के लोगों ने अप्लाई किया था, कॉल वालों ने, इस एप्लीकेशन वालों ने, और तीसरे पोर्टल वालों ने। सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल हुए वो पोर्टल वाले हुए थे दोस्तों। जी हाँ, पोर्टल वाले। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कॉल करना सबसे आसान था, 3.25 लाख लोग वहाँ से गए। ये जो एप्लीकेशन थी ये इंस्टॉल करना सबसे आसान था। यहाँ पे तकरीबन 15 लाख लोग यहाँ से गए, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे पोर्टल से भी आया जा सकता है, और पोर्टल पे अप्लाई करने वाले सबसे कम थे। याद रखिएगा, जहाँ पे सबसे कम लोग होते हैं कंपटीशन वहीं पे थोड़ा होता है। डिटेल आपको बता देता हूँ। अब देखो, ये हमारा पोर्टल था mkb.punjab.gov
.pk, जिसमें तरीकाकार वही है कि आप चाहो तो आप 1000 पे कॉल कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे फाइनेंशियल एड के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसमें आपने साइन अप करना था। एक एक चीज़ आपको बताता जाऊँगा, गौर से आपने देखना है। यहाँ पे नाम है और जो हमारी मरियम को बताएं एप्लीकेशन है वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। देखिएगा जब साइन अप करते हैं क्या यहाँ पे नाम नहीं आता, यहाँ पे भी है नेम राइट हेयर, तो भैया यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, नेम सेम है सारा कुछ भी चेंज नहीं है। मरियम को बताएं मैं आज दूसरे नंबर पे क्या है CNIC। फ़र्क ये है यहाँ जो आपने CNIC देना है पहले 5 डिजिट, फिर डैश, फिर 7 डिजिट, फिर डैश, फिर 1, लेकिन यहाँ पे आपने सब कुछ इकट्ठा ही दे देना है, यहाँ पे डैश नहीं डालनी। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर देना है और फिर यहाँ पे भी आपने दोस्तों CNIC के बाद ईमेल देना है, मोबाइल नंबर नहीं देना। तरतीब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है लेकिन वहाँ पे वैसा ही आ गया। थोड़ी सी तरतीब चेंज के बाद ईमेल और मोबाइल नंबर एक साथ ही आ गया है। टोटल जो पहले 4 हिस्से में है, नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर। ईमेल और मोबाइल नंबर की थोड़ी सी तरतीब का फ़र्क है। उसके बाद जेंडर आ गई, मेल है या फीमेल, प्रोविंसेस आ गया, सूबा कौन सा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल नंबर के बाद आपने देना है पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और बस। यहाँ पे 2-3 खाने ज़्यादा हैं, जेंडर का है, प्रोविंसेस का है, डिस्ट्रिक्ट का है, डेट ऑफ बर्थ का है और नीचे एड्रेस का है, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहीं पे लोग घबरा के कहते हैं यार हमारा क्या बनेगा। कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें इस नेम की जगह पे मैं कहता हूँ मेरा नाम है शहबाज अहमद, अब मैंने नेम दे दिया CNIC। फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं इस तरह से मैं अपना नाम दे देता हूँ, ये मेरा है CNIC। मोबाइल नंबर 200, ये मोबाइल नंबर आ गया है। उसके बाद ईमेल एड्रेस में हमारा ईमेल एड्रेस आ गया। उसके बाद जेंडर में 200 मेल आ गया। परमिसेस में कौन सा है, बलोचिस्तान, KPK, सिंध क्या है, पंजाब है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट दोस्तों यहाँ पे देखते हैं वज़ीराबाद है, बिल्कुल वज़ीराबाद है। डेट ऑफ बर्थ में कौन सी है, डेट कौन सी है, यहाँ पे डेट डालिए। मंथ कौन सा है, मंथ डालिए यहाँ पे। उसके बाद अपना साल लिख सकते हैं। पासवर्ड में आपने अल्फ़ाबेट लिखने हैं, छोटा बड़ा, छोटी ABC बड़ी ABC, 0 to 9 तक को डिजिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ख़ास करैक्टर भी लिखना है। देखते जाइए बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप पासवर्ड में मैं बड़ा ए लिख देता हूँ, उसके बाद छोटा B लिख देता हूँ, छोटा C लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बड़ा D लिख देता हूँ। ये मेरा बड़ा ए आ गया, BC छोटा आ गया, D बड़ा आ गया। अब देखो छोटी ABC भी आ गई, बड़ी ABC आ गई। उसके बाद मैं लिखता हूँ 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिजिट भी आ गए, 1 2 3 शामिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं एक $साइन लिख देता हूँ, ये मेरा पासवर्ड बन जाता है। इसी के बाद ये पासवर्ड आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है, बड़ा ए, फिर BC छोटा, फिर D बड़ा, फिर 1 2 3, फिर आपने इस तरह से वहाँ पे लिखना है। हो गया। अब इसके बाद एड्रेस में आ गया दोस्तों, वज़ीराबाद लिख सकते हैं, अपने गांव का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है और ये आपका सबमिट हो जाएगा। फ़र्क कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी आपने समझदारी का सबूत देना है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है पेंडिंग में नहीं होगा। हाँ, पेंडिंग क्यों आता है, जब आपका मोबाइल नंबर आपके नाम रजिस्टर नहीं होता, जब आपके शनाख्ती कार्ड पर जो नाम लिखा होता है उसके और जो आपका रिटर्न है वहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है। ये चीज़ें आपने गौर से करनी है। नाम के स्पेलिंग सही होनी चाहिए, CNIC सही होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, एड्रेस ठीक होना चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं होगा। मसला हुआ कमेंट करना, फिर से डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अभी तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।